आज जो हम वचन में से सीखने वाले हैं उसका टॉपिक है कि अ न्यू कमांडमेंट। क्या है? एक नई आज्ञा। परमेश्वर एक नई आज्ञा को क्या करते हैं? देते हैं। अगर परमेश्वर नई आज्ञा को देते हैं तो इसका मतलब कुछ पुराना आज्ञा भी क्या होगा? परमेश्वर जब भी देते हैं तो नया क्या होता है? हमेशा अपडेटेड होता है। क्या होता है? अपडेटेड। पुराने से अच्छा ही क्या होगा? नया होगा, क्योंकि पुराने में से कुछ और भी बातें एक्स्ट्रा क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर एक नया आज्ञा को क्या करते हैं? देते हैं। हालेलुया। 31 को जब हम देखते हैं, 31 और 32 को एक बार जोर से पढ़े साथ में। जब वहाँ बाहर चले गए, कभी जो जूदास होता है वो अभी क्या हो जाता है? बाहर चले जाता है। तो याद है आप लोग कहानी में हम कहां पर है कि यीशु मसीह अभी आखिरी भोजन को खाने के लिए साथ है अपने चेलों के साथ। यीशु मसीह पाँव धोते हैं। पाँव धोने के बाद यीशु मसीह बताते हैं कि आप में से कोई एक है जो मुझे क्या करेगा? मुझे फंसाने वाला है। और यीशु मसीह बोलते हैं, और जॉन उनके छाती पे होता है, यीशु मसीह बोलते हैं। सो जूदास को फिर बोलते हैं कि तू जो करना चाहता है तू जल्दी क्या कर, जा। तो जूदास क्या होता है? 12 लोग चेलों में से जूदास अभी क्या करता है? घर छोड़कर जाता है। वो वचन को वापस पढ़ो जोर से। जब वो जूदास बाहर चले गया तो यीशु ने कहा, हाँ, यीशु ने कहा, अब मनुष्य का पुत्र की महिमा हुई है, हाँ, और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। ओके, महिमा हुई है, इसीलिए अभी परमेश्वर का पुत्र का महिमा हुआ है। परमेश्वर के पुत्र में अभी क्या है? परमेश्वर का भी क्या हुआ है? महिमा हुआ। आगे 32, यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई, यदि अभी परमेश्वर की महिमा हुई, तीसरे बार महिमा। आगे, तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, परमेश्वर अपने में उसकी महिमा करेगा। चौथी बार। आगे, और तुरंत करेगा, और तुरंत क्या करेगा? करेगा। वचन कहते हैं और एक बार क्या करेगा? तुरंत महिमा करेगा। हम यहाँ पर देखते हैं 5 बार परमेश्वर महिमा के बारे में क्या करते हैं? बोलते हैं। यीशु मसीह अभी मरने वाले हैं और यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं अभी मरने जा रहा हूं। और यीशु मसीह को क्या है? ये बात पता है कि मेरा अभी समय क्या हो गया है? आ गया है। क्योंकि जूदास अभी किधर जा रहा है? जूदास किधर जा रहा है अभी? जूदास अभी यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोगों के पास जाकर, यीशु मसीह वहां पर ही है। यीशु मसीह उनका रहस्य को, जूदास क्या कर रहा है? यीशु मसीह का रहस्य को बताने के लिए क्या कर रहा है? जा रहा है। क्योंकि लोग चाह रहे थे कि यीशु मसीह को पकड़ना है, यीशु मसीह को ढूंढ कर दो, उनको क्या करो, तुम मुझे क्या करेंगे? मैं आपको पैसा दूंगा। ऐसा क्या था? उनके आपस में बात किए थे। तो यीशु मसीह बोलते हैं जूदास को जाओ। तो यीशु मसीह को भी पता चल गया जूदास गया है और मेरा समय क्या हो गया है? अभी जल्दी आने वाला है। तो यीशु मसीह अभी पकड़ा जाने वाले हैं और यीशु मसीह बोलते हैं कि अभी मेरा क्या हो गया है? महिमा हो गया है। महिमा मतलब किसी को पता है? बड़ाई। मेरा महिमा हो गया है। यीशु मसीह बोलते हैं मेरा महिमा हो गया, पिता का महिमा हो गया। तो हम क्या करेंगे? अब पिता मुझे और क्या करेंगे? महिमा देने वाले। तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह अभी मरने वाले हैं और वो खुद ही क्या है? एक महिमा है। हालेलुया। मैं और एक बार, जिसको नहीं समझा, मैं साधारण शब्द है। यीशु मसीह अभी मरने वाले हैं और यीशु मसीह बोलते हैं मेरा मरना क्या है? मेरा महिमा है। मैं जो मरने वाला हूं उससे अभी बहुत सारे जन का बड़ाई क्या होने वाला है? होने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह संसार में आने का कारण क्या था? कि वो हमें पापों से क्या कर सके? छुड़ा सके। और यीशु मसीह हमें पापों से कैसे छुड़ा सकते हैं? जब वो क्रूस पर क्या करेंगे? लटकाए जाएंगे। हमारे सारे जनों का पाप को यीशु मसीह अपने ऊपर उस क्रूस पे जब लटकाए जाएंगे तो सारे जन क्या होंगे? पाप से आजाद हो जाएंगे। और ये परमेश्वर के लिए क्या है? एक महिमा की बात है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना सिंहासन को, स्वर्ग को छोड़ दिया, अपने सारे महिमा को क्या कर दिया? छोड़ दिया, ताकि वो हमको क्या कर सके? बचा सके।
हालेलुया। जब बाइबल में होता है कि यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं अभी मरने वाला हूं, तो पतरस क्या बोलता है? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको मरने क्या नहीं करूंगा, नहीं दूंगा। यीशु मसीह बोलते हैं, हे शैतान तू क्या कर, दूर जा। क्योंकि शैतान का चाहत है कि यीशु मसीह क्या नहीं करे, नहीं मरे। शैतान चाहता है यीशु मसीह नहीं मरे, क्योंकि जब यीशु मसीह मरेंगे तो क्या हो जाएगा, महिमा होगा। और महिमा के अलावा क्या होगा, सारे दुनिया का क्या हो जाएगा, पापों का अंत हो जाएगा। इसीलिए शैतान नहीं चाहता है। और पतरस सोच रहा था कि मैं बहुत ही परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं बोलूंगा यीशु मसीह आपको मैं मरने क्या नहीं करूंगा, नहीं दूंगा। यीशु मसीह संसार में आए ताकि वो हमारे लिए मर सके, हमारे लिए जान को क्या कर सके, दे सके। यीशु मसीह को अभी पता है कि मेरा मरने का समय आ गया है। इसके वचन के पहले हमने देखा यीशु मसीह को बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि डर भी लग रहा था, क्योंकि यीशु मसीह को पूरे आंखों के सामने क्या होता होगा, आता हुआ वो भारी सा वो लकड़ी को लेकर जा रहे हैं, वो कपड़े को फाड़ रहे हैं, उनके दाढ़ी को पकड़ के खींच रहे हैं, उनके मुंह में थूक रहे हैं, उनको क्या है चाबुक के मार से मार कर उनके चमड़े को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उनके हाथों में कीले मार रहे हैं, पाँव में कीले मार रहे हैं, सर में मुकुट को रख रहे, कांटे का मुकुट जो चुभ रहा है। इतना सारा जब परमेश्वर को सब पता है, तो परमेश्वर को डर भी क्या हुआ, परमेश्वर को दुख भी क्या हुआ, पर तो भी परमेश्वर बोलते हैं ये मेरा लिए क्या है, महिमा की बात है। मेरे को खुशी की बात है कि मैं मरूंगा तो सारे लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। आगे यीशु मसीह बोलते हैं, आगे क्या है, 33 वचन को मैं पढ़ता हूं। हे लिटिल चिल्ड्रन, yet a little while I am with you, ye shall seek me, and as I said to the Jews, whither I go ye cannot come, so now I say you। यीशु मसीह बोलते हैं, हे मेरे क्या है, छोटे बच्चे। यीशु मसीह पूरे जो गॉस्पेल्स में अपने चेलों को कभी भी छोटे बच्चे करके क्या नहीं करते हैं, नहीं बोलते। पर यहाँ पर अभी यीशु मसीह जाने वाले हैं, किसको छोड़कर, अपने चेलों को और सारे लोगों को छोड़कर जाने वाले। तो उसके पहले यीशु मसीह एक पिता के जैसे उनको बोल रहे हैं, हे छोटे बच्चे, मैं अभी क्या करने वाला हूँ, जाने वाला, और आप मेरे साथ क्या नहीं कर सकते हो, नहीं आ सकते हो। मैंने जैसे यहूदी लोगों को बोला है, मैं वैसे ही आपको भी बोलता हूँ, मैं अभी क्या करने वाला हूँ, जाने वाला, और आप मेरे साथ क्या नहीं कर सकते हो, आ नहीं सकते। यीशु मसीह जब 7वें अध्याय में भी हमने जब पढ़ा था, यीशु मसीह बोले थे कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, तुम वहां पर नहीं आ सकते क्योंकि आप इस धरती के लोग हैं, मैं कहाँ का हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ। यीशु मसीह 7वें 8वें अध्याय में क्या करते हैं, बोलते हैं। तो यीशु मसीह अभी बोल रहे हैं कि मैं जहां पर जा रहा हूं वहां पर आप लोग, हम मनुष्य क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं आ सकते। हम क्यों नहीं जा सकते यीशु मसीह के पास, क्योंकि वो जगह क्या है, पवित्र है। हम पापी लोग, हम पवित्र स्थान पर क्या नहीं कर सकते हैं, नहीं जान सकते। पर आगे कुछ नया बात होने वाला है। तो परमेश्वर पहले बोलते हैं तो मेरे साथ क्या नहीं कर सकते हो, नहीं आ सकते हो। आगे जाने के पहले यीशु मसीह अभी इंपॉर्टेंट चीजों को बता रहे। याद रखो, ये सब यीशु मसीह कभी बोल रहे हैं, खाना खाते टाइम नहीं, खाना खाने के बाद जब जूदास चले जाता है तब परमेश्वर उस गुप्त रहस्यों की बातों को क्या कर रहे हैं, बता रहे। क्योंकि यीशु मसीह सब जानते हैं, क्योंकि वो चोर को बता के क्या फायदा। याद है हमने लास्ट हफ्ते पढ़ा था, जूदास कौन था, चोर था, फंसाने वाला था। तो उसके सामने पवित्र और अच्छे रहस्य की बातों को बता के फायदा नहीं। वो जाने के बाद यीशु मसीह अभी आखिरी समय में सब इंपॉर्टेंट बातों को अपने चेलों को क्या कर रहे हैं, बता रहे। सभी लोगों को नहीं बता रहे, सिर्फ वो अभी 11 जो बचे हुए चेलों को ही क्या कर रहे हैं, बता रहे। यहाँ पर यीशु मसीह वो नया आज्ञा को बताते हैं, अ न्यू कमांडमेंट आई गिव टू यू, मैं एक नया आज्ञा को क्या करता हूँ, देता हूँ। पुराना आज्ञा क्या था वो हम देखेंगे, नया आज्ञा क्या है वो भी देखते हैं। नया आज्ञा क्या है, that ye love one another as I have loved you। अब एक दूसरे को क्या करो, प्रेम करो, जैसे मैंने तुमसे क्या किया है, प्रेम किया।
हालेलुया। वैसे आप क्या करो, एक दूसरे से क्या करो, प्रेम करो। ये वचन आप बच्चे लोग ने भी बोला, राइट? यूहन्ना 13:35, आप एक दूसरे से प्रेम करो ताकि इससे सभी लोग जानेंगे कि आप मेरे चेले हो। ये 35 वचन, आगे हम ये बातों को देखते हैं। अच्छा वचन है। तो यीशु मसीह नया क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं। पुराना आज्ञा था, नया आज्ञा था। तो नया आज्ञा परमेश्वर क्या बोलते हैं, आप सभी लोगों से क्या करो, प्यार करो। कैसे प्यार करो, जैसे मैंने तुमसे क्या किया है, प्यार किया। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर कितना आज्ञा देते हैं, एक ही आज्ञा देते हैं। क्या करते हैं, बोलते हैं क्या करो, तुम सभी से क्या करो, प्यार करो। जब हम दूसरे बाइबल में, दूसरे पुस्तक में देखते हैं, परमेश्वर नया जो आज्ञा देते हैं, कितना देते हैं, 2 आज्ञा देते हैं। यहां पर अभी आखिरी में परमेश्वर एक ही आज्ञा को याद दिलाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो एक आज्ञा क्या है, प्रेम करना। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारा आज्ञा नहीं, एक ही आज्ञा है, उसको याद करो। क्या करना है, प्रेम करना है। क्या करना है, प्रेम करना है। जब पुराने नियम में था 10 आज्ञा थे, आपको अगर पता होगा, क्या आप लोग को पता है? संडे स्कूल VBS आए थे आप लोग? नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया VBS में। ओके ठीक है, जाने दो फिर आप। ठीक है, मैं आपको तो भी बता दूं। कुछ आज्ञा है। कितने आज्ञा है, कितने? 10 आज्ञा है। 5 इधर, 4 है इधर, 6। हो सके तो मैं आपको याद सिखाने की भी कोशिश कर लूंगा, अगर ध्यान देना, ठीक है? पहला क्या है, नो अदर गॉड। क्या है, नो अदर, दूसरा कोई परमेश्वर ना हो। यीशु मसीह, परमेश्वर पुराने नियम में 10 आज्ञा यहूदी लोगों को दिए थे। पहला क्या है कि दूसरा कोई परमेश्वर ना हो। अपना एक उंगली को उठाओ, अपना एक उंगली को उठाओ। ये क्या है, नो। नो मतलब क्या है, सिर्फ केवल क्या यहूदियों का परमेश्वर ये क्या है, परमेश्वर। अब दूसरा कोई परमेश्वर को क्या नहीं करना है, आराधना नहीं करना है। क्योंकि सारे बाकी जो है मनुष्य ने परमेश्वर को बनाया है, पर सत्य का एक ही क्या है, परमेश्वर। बाकी सब जो परमेश्वर है, बनाया हुआ परमेश्वर है। इंसान ने अपनी सोच विचार में ये लगा, हाथी लगा, हाथी को परमेश्वर, शेर लगा, शेर परमेश्वर, सांप लगा, सांप परमेश्वर, ये झाड़ लगा, झाड़ परमेश्वर, वो पानी लगा, पानी परमेश्वर, वो आसमान लगा, वो परमेश्वर, जो बादल क्या गरजते हैं वो परमेश्वर, सूर्य जो सब जो मनुष्य ने देखा उसको परमेश्वर क्या कर दिया, बना दिया। पर बाइबल में कहता है परमेश्वर एक ही है जो सारे चीजों को क्या किए है, बनाया। पहला क्या है, नो अदर गॉड। दूसरा क्या है, नो ग्रेवन इमेज। इमेज याद रखो, ठीक है, इसको याद रखो। ये क्या है, नो अदर गॉड। दूसरा उंगली क्या है, कोई दूसरा मूर्ति क्या नहीं होगा, कोई भी। अब मैं जो खुदा हूं, मैं आत्मा में हूं। मैं जो हूं, खुदा क्या है, आत्मा है। मुझे आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, नहीं देख सकते हो। कोई भी मुझे कभी भी क्या नहीं किया है, नहीं देखा है। कोई भी मुझे कभी क्या नहीं किया है, पर तुम मुझे आराधना करते हो। मुझे आप कोई मूर्ति के द्वारा मैं क्या मत करो, मत बनाओ कि मैं ऐसे दिखता हूं या मैं वैसे दिखता हूं, क्योंकि आपने कोई देखा ही क्या नहीं है मुझे, नहीं। और जो भी आप मूर्ति बनाओगे वैसा तो मैं बिल्कुल क्या नहीं हूं, नहीं हो। तो परमेश्वर बोलते हैं मैं अपनी महिमा को कोई मूर्ति को क्या नहीं करूंगा। परमेश्वर यहां पर है, मूर्ति को आप यहां पर ऐसा ऐसा कर रहे हो, परमेश्वर यहां पर है, फायदा है नहीं है। परमेश्वर को जलन होता है, पवित्र जलन, कि परमेश्वर आप अपने मम्मी पापा को छोड़कर किसी दूसरे बनाए हुए चीजों को मम्मी पापा बोल रहे हो, तो मम्मी पापा को क्या नहीं होगा, पसंद नहीं आएगा। तो हम परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर के कोई पुतले को क्या नहीं करना है, आराधना नहीं करना। तीसरा क्या है, नो वेन वर्ड्स, ठीक है। परमेश्वर के नाम को क्या नहीं करना है, व्यर्थ में नहीं बोलना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था,
कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। दूसरा क्या है? कोई, ये मूर्ति है, ठीक है। पहला क्या है? नो। दूसरा क्या है? मूर्ति है। कोई भी दूसरा मूर्ति क्या नहीं करने का? नहीं बनाने का। तीसरा जो है, मेरे नाम को व्यर्थ में क्या मत करो, मत लो। कि हम कभी बोलते हैं ये हम कभी कभी मस्ती मस्ती में क्या करते हैं, यीशु मसीह का नाम को व्यर्थ में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, ठट्टे में ले लेते हैं, या हम कुछ गलत वादा में लेते हैं। तुमको पता है कि तुम वो वादा पूरा नहीं करने वाले, परमेश्वर की कसम, मैं कसम खाता हूं, भगवान के ऊपर कसम खाता हूं। तो तुमने क्या कर दिया? परमेश्वर के नाम को क्या कर दिया? व्यर्थ में ले लिया, झूठ के लिए ले लिया, गलत के लिए ले लिया। अगर तुम वादा करते हो परमेश्वर के नाम से, वो पूरा करने की क्या है? जरूरत है। आप परमेश्वर के नाम को क्या नहीं करना? व्यर्थ में नहीं लेना। और यहां पर जो तीसरा है, साबत, परमेश्वर का जो 7वां दिन है उसको क्या करना है? पवित्र रखना है। साबत कौन सा होता है? शनिवार होता है। रविवार क्या नहीं होता है? नहीं होता है। पर ये नियम सब किसके लिए दिया था? यहूदी लोगों के लिए। पुराने नियम में क्या किया था? दिया था। पुराना आज्ञा थे, पर परमेश्वर ने नए नियम में, परमेश्वर जब यीशु मसीह धरती पर मनुष्य का रूप लेकर आते हैं, परमेश्वर अभी हमको यहाँ पर एक नया क्या करते हैं? आज्ञा देते हैं। ठीक है, तो आगे मैं समझा दो। तो ये 4 क्या है? ये 4 में इसीलिए अलग लगा, 5 और 5 नहीं लगा। जो 4 है, ये हमारा और परमेश्वर के रिश्ते में। ये सब हम किसके विरुद्ध करते हैं? हमारा और परमेश्वर का। ठीक है, अभी ये क्या? हमारा और मनुष्य लोगों के बीच में जो है वो है। ठीक है, तो याद रखना, फर्स्ट क्या था? नो अदर गॉड। दूसरा क्या था? नो ग्रेवन इमेज, कोई दूसरा मूर्ति नहीं बनाना है। तीसरा, परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना है या होठ को रखना है। चौथा क्या है? साबत, जो दिन है उसको क्या करना है? 7वें दिन को पवित्र रखना है। 5वां जो है, हॉनर, हॉनर लिख देता हूं, हॉनर, अपने माता और पिता का क्या करने का? आदर करने का। 5 क्या है? 5 उंगली, रिस्पेक्ट, आदर करने का। क्या करने का? आदर करने का। ठीक है, ये परमेश्वर के था, अभी ये हमारा परिवार के, तो हमारा क्या है? आदर करने का। 6वां जो है वो क्या है? किल नहीं करने का। क्या नहीं करने का? किसी का हत्या नहीं करने का। परमेश्वर ने आज्ञा सभी लोगों को दिया। ठीक है, 7वां क्या है? 7वां, 6 जो है कैसे करते हैं? चाकू जैसे, 5 और 1 उंगली। ठीक है, 6। 7वां जो है वो कैसा है? 7वां, एडल्ट्री। एडल्ट्री मतलब 7 घंटे हम सोते। 7 मतलब क्या है? व्यभिचार। किसी के दूसरे, हमारे बीवी के अलावा किसी बीवी के साथ या किसी दूसरे लोग के साथ हमारा शारीरिक संबंध क्या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एडल्ट्री। 8वां क्या है? किसी को याद है 8वां क्या है? आठवां क्या था? नहीं, झूठा साक्ष्य। 8वां क्या है? अरे मैं कैसे भूल गया ये। एक्सोडस चैप्टर 20 में देखते हैं। 8 कविट नहीं करना है। कविट नहीं करना है। हाँ, कविट नहीं करना है। 8वां क्या है? ठीक है, मैं समझ गया। 8 जो है वो क्या है? किसको दिखाता है? दूसरे के चीजों को क्या नहीं करने का? कविट नहीं करने का। क्या नहीं करने का? अरे हाँ, स्टील। ओके। आप सही बोल रहे हो क्या? मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ, एक्सोडस चैप्टर 20। ठीक है, तो हम साथ में ही सीख लेंगे। हाँ, याद आ गया। हाँ, 8 जो है वो क्या नहीं है? चोरी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? स्टील।
8 जो है वो क्या है, 8 इसको दिखाता है कि ये 5 और ये 3 चोरी करना, चोरी करने को क्या करने का आपको दिखाना है, तो चोरी नहीं करने का। 9वां क्या है, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना। फॉल्स विटनेस, क्या नहीं करना, फॉल्स विटनेस। फॉल्स विटनेस मतलब झूठी गवाही देना, कि अगर कुछ हो गया आप जानते नहीं हैं पर आपको बदला लेने के लिए आप किसी का झूठी साक्षी क्या कर रहे हो, दे रहे हो, कुछ झूठा क्या कर रहे हो, बात को बता रहे हो। ये 9वां हो गया। 10वां क्या है, 10वां जो है कविट। कविट मतलब कि दूसरे चीजों पर लालसा करना, क्या करना, जो आपका चीज नहीं, अरे यार आपके पास पहले से है, अरे वो वाला क्या है गाड़ी अच्छा है, मेरे बाजू वाले का ये अच्छा है। हम कभी भी क्या है, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा दिल क्या नहीं होता है, कभी भी तृप्त नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे का क्या करते हैं, लालच, आंख से लालच करते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्या है, नो अदर गॉड। दूसरा क्या है, मूर्ति पूजा नहीं करना। तीसरा, अपने मुंह से परमेश्वर का नाम को व्यर्थ में नहीं लेना। चौथा, साबत दिन को क्या करने का, पवित्र रखने का। 7वां दिन में दूसरा कोई काम नहीं करना। 5वां, माता पिता का आज्ञा करना। 6वां, किसी का हत्या नहीं करना। 7वां, व्यभिचार नहीं करना। 8वां, चोरी नहीं करना। 9वां, दूसरे पर दोष क्या नहीं करना, नहीं डालना। 10वां, दूसरे का लालसा क्या नहीं करना, नहीं कर। तो ये सारे जो है हम मनुष्य के विरुद्ध करते हैं, ये परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। टोटल कितने आज्ञा है, 10 आज्ञा। नए नियम में कितने आज्ञा है, कितना आज्ञा नए नियम में, 1। अभी जो परमेश्वर बता रहे वो क्या है, एक ही आज्ञा है, वो क्या है, लव। क्या करना, लव। पहला तो हमें किसको प्यार करने का है, परमेश्वर को प्यार करने का। दूसरा हमको क्या करने का, अदर्स लिख देता ना, दूसरे लोगों को क्या करना, प्यार करना। पुराने नियम में कितना आज्ञा था, नए नियम में कितना आज्ञा है, 1। आज्ञा क्या है, कि हमें प्यार करना। जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे, परमेश्वर से प्यार करोगे, तो आप दूसरा कोई परमेश्वर से क्या नहीं करोगे, प्रार्थना, या दूसरा कोई परमेश्वर को क्या नहीं करोगे, मानोगे ही नहीं, क्योंकि वो क्या नहीं है, अस्तित्व में क्या नहीं है, नहीं है। अगर आप परमेश्वर से प्यार करोगे तो परमेश्वर का आज्ञा क्या करोगे, पालन करेंगे। परमेश्वर ने कहा कि मैं आत्मा हूं, मेरा क्या नहीं करना, मेरा या किसी का भी कोई भी मूर्ति का क्या नहीं करना, पूजा नहीं करना। परमेश्वर ने कहा कि मेरे नाम को व्यर्थ में नहीं लेना। अगर आप परमेश्वर से प्यार करोगे, परमेश्वर का नाम को क्या नहीं करोगे, व्यर्थ में नहीं लोगे। अगर आप परमेश्वर से प्यार करोगे तो आप परमेश्वर के दिए हुए दिन को भी आप पवित्र रखोगे। हालेलुया। तो ये जो था साबत, जो पुराने नियम में था, पर जब हम नए नियम में देखते हैं कि परमेश्वर रविवार के दिन जी उठते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर के दिन को क्या करते हैं, मनाते हैं। हालेलुया। और दूसरा बात क्या है, संडे हमको छुट्टी मिलता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना मिलते हैं। हम कल भी हम क्या कर सकते हैं, मंडे भी कर सकते हैं, पर मंडे सबको छुट्टी होना की क्या है, जरूरत है। संडे सबको छुट्टी है तो हम संडे करते हैं। सो हम कभी भी क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर जब हम दूसरे से प्यार करेंगे तो हम अपने माता पिता का इज्जत करेंगे, हम किसी का हत्या नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठी साक्षी नहीं देंगे, और क्या करेंगे, हम दूसरे के चीजों को हम क्या नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर ने एक ही आज्ञा जो दिया है, वो सारे आज्ञा को उसमें क्या करता है, लेकर आता है। हालेलुया। कि तुम क्या करो, दूसरे से प्रेम रखो। तो यहां पर हम कुछ बातों को सीखते हैं। सो परमेश्वर बोलते हैं कि क्या है, ये आज्ञा है। ये क्या है, आज्ञा। मतलब परमेश्वर ये नहीं बोल रहे कि आप प्यार करना है तो करो। परमेश्वर ने आज्ञा दिया, कमांडमेंट दिया कि आपको दूसरे से प्यार करना ही है। क्यों?
परमेश्वर हमको नहीं, इसके आगे वाला वचन कहता है बट बाय दिस, क्योंकि इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे। अगर आपके जीवन में प्यार नहीं है, सिर्फ मुंह से प्यार है, ओ ब्रदर, आओ सिस्टर, आप कैसे हो, कैसे आप, पर आपका कामों में प्यार ही नहीं है, तो क्या नहीं है? आपका प्यार एक्शन के साथ, जैसे हमने कल पिछले हफ्तों में देखा, लव इन एक्शन, क्या कि परमेश्वर ने पाँव धोकर दिखाया कि मैं प्यार करता हूं, तुम ऐसे ही दूसरे का क्या करना है? सेवा करना है। परमेश्वर ने सिर्फ प्यार शब्द में नहीं बोला, परमेश्वर ने क्रूस पर क्या हो गए? लटक गए, करके दिखाया यीशु मसीह ने। तो हमारा प्यार भी कैसे होना चाहिए? करने वाला प्यार होना चाहिए। हालेलुया। पहले हम देखते हैं कि कैसा प्यार करो, कैसा प्यार करो, ये आज्ञा, ये प्यार करना ही है, एक ही आज्ञा दिया, प्यार करना ही है। दूसरा हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर जैसे, परमेश्वर कहता है जैसे मैंने तुमसे क्या किया है? प्यार किया। परमेश्वर ने हमारा प्यार स्वार्थ में नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए मरूंगा तो तुम मेरे लिए चर्च जाएगी क्या? तुम संडे ऐसा आएगी क्या? मेरे लिए तुम ऐसा रहेगी क्या? परमेश्वर ने कभी तुमसे ऐसा किया? नहीं। परमेश्वर ने तो आप करो या नहीं करो, परमेश्वर ने हम अपना प्यार को क्या किया? दे दिया, दिखा दिया। हालेलुया। सेल्फलेस, बिना कोई क्या है, क्या बिना कोई क्या लालच के, बिना कोई इसके, परमेश्वर ने अपनी तरफ से क्या किया? प्यार किया, बिना कोई लेन देन के। तीसरा हम देखते हैं कि क्या करो, हाँ ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ध्यान देना। परमेश्वर ने क्या किया यहां पर, जब यीशु मसीह बोल रहे, यीशु मसीह किसको बोलते हैं पता है? किसको बोल रहे हैं? यीशु मसीह अपने 11 चेलों को बोल रहे हैं। एक चेला क्या हो गया है? चले गया। तुम प्यार करो जैसे मैंने तुमसे क्या किया है? प्यार किया। मत्ती की पुस्तक में जब हम देखते हैं, यीशु मसीह ये आज्ञा बोलते टाइम क्या बोलते हैं? अपने जो बाजू वाला है, अपना उनसे क्या करना है? अपने जो नेबर्स को क्या बोलते हैं? हाँ, अपने पड़ोसी को क्या करना है? अपने जैसे प्यार करो। कैसे प्यार करो? मैं घर में भी उस दिन एग्जांपल दे रहा था, राइट, कि हमारे पड़ोसी को कैसे प्यार करना है? हम जैसे अपने आप को प्यार करते हैं वैसे पड़ोसी को करना है। पर यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब क्रिश्चियन लोगों से प्यार करना है तो कैसे प्यार करोगे? यीशु मसीह बोलता है कि जैसे मैंने तुमसे क्या किया है? प्यार किया है। समझ में आ रहा है? जब हम नॉर्मली सबसे प्यार करेंगे, हम कैसे करेंगे? हम अपने आप को जैसे प्यार करते हैं वैसे। पर जब क्रिश्चियन लोगों से प्यार करते हैं, वो कैसे प्यार करेंगे? जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है वैसे हमको क्या करना है? करना। समझ में आ रहा है? मैंने अभी जो समझाया वो आपको समझ में आया? मैंने 2 अलग चीजों के बारे में बताया, ठीक है? नहीं समझ में आया आपको? जब हम अपने पड़ोसी से प्यार करेंगे, अपने जैसे प्यार करना है, ऐसे बाइबल कहता है। पर जब हम क्रिश्चियन लोगों से प्यार करते हैं, हम कैसे प्यार करेंगे? जैसे परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्यार किया। 2 अलग वचन है। आगे 35 में जब हम देखते हैं, बट ताकि इसी से सारे लोग जाने कि तुम मेरे क्या हो? चेले हो। सो जब हम क्रिश्चियन है करके हम पहचानते हैं तो हमें प्यार करने की क्या है? जरूरी है। और मैं बोलूँगा कि ये दुनिया में है भी वैसे ही, कि हम पूरे दुनिया में भी देखते हैं कि जो क्रिश्चियन जो लोग हैं उनका नाम यही है कि क्या है? कि वो लोग प्यार करने वाले लोग हैं। क्योंकि सारे क्रिश्चियंस के चर्चेस होते हैं जहाँ पर कोई भी लोग क्या कर सकते हैं? आ सकते हैं। क्रिश्चियंस के हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर कोई भी लोग आकर क्या कर सकते हैं? इलाज ले सकते हैं। क्रिश्चियन लोगों के स्कूल्स होते हैं जहाँ पर क्या कर सकते हैं? लोग आकर शिक्षा ले सकते हैं। क्रिश्चियन लोगों के अनाथ आश्रम होते हैं जहाँ पर जिसके माँ बाप नहीं वो आके हो सकते हैं।
क्रिश्चियन लोगों का क्या है, ओल्ड एज होम होते हैं जहां पर धके हुए दिए हुए माँ बाप को भी लोग क्या करते हैं, रखते हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस लोग प्यार करने के लिए क्या हुए हैं, आए। इसीलिए हमारे इंडिया में या पूरे भारत में जो भी है, क्रिश्चियन लोग का एक चिन्ह क्या है कि वो लोग लोगों को प्यार करते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है ताकि सारे जन क्या कर सके, जान सके। हालेलुया। जब हम प्यार करेंगे हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के क्या है, बच्चे। जब हम प्यार करते हैं हम क्रिश्चियंस लोगों को बताते हैं कि हम क्या है, परमेश्वर के बच्चे। जब हम प्यार करते हैं सारे दुनिया के लोगों को पता चलेगा, अरे यार ये जो बोलता है, करता है, जितना ख्याल रखता है, ये ऐसा लगता है मुझे क्या है, क्रिश्चियन है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को क्या करते हैं, बदलते हैं। आगे जब ये देखते हैं, साइमन पीटर बोलता है कि हे परमेश्वर आप किधर जाते हो। यीशु मसीह को क्या करता है, बोलता है। यीशु मसीह बोलते हैं मैं वहां पर जाऊंगा, तुम मेरे साथ अभी नहीं आ सकते हो, पर तुम क्या करोगे, बाद में क्या करोगे, आओगे। तो इसका मतलब यीशु मसीह बोल रहे मैं स्वर्ग में जाऊंगा, तुम अभी नहीं आ सकते हो, पर तुम बाद में क्या करोगे। क्यों बाद में, अभी क्यों नहीं, क्यों अभी नहीं? वो लोग चेले लोग अभी क्यों नहीं यीशु मसीह के पीछे जा सकते? हाँ क्या बोल रहे हैं? जगह तैयार करने के लिए, बहुत टाइम लगेगा यीशु मसीह को। बोलो बोलो। क्योंकि जहां पर मालिक जाएगा चेले लोग भी उनके साथ आना चाहिए, इसीलिए लोग बोल रहे हैं हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग तुम्हारे पीछे आएंगे। यीशु मसीह बोलते नहीं, पर अभी तुम लोग नहीं आ सकते। नहीं, वो भी नहीं। अच्छा आंसर तो सही था कि उन लोगों का काम बाकी है धरती में, इसके लिए आप ऐसे बोल रहे हैं। पर असली जो जवाब है वो क्या है, जब तक यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं देंगे तब तक पतरस भी पापी ही है। पतरस का पाप उसके ही शरीर में क्या है। पर जब यीशु मसीह मारे जाएंगे तब सारे जन के पाप यीशु मसीह के अंदर क्या हो जाएंगे, और यीशु मसीह का जो पवित्रता, धार्मिकता है वो सारे लोगों पर क्या हो जाएगा। तब एक मनुष्य काबिल होगा वो स्वर्ग में जा सके। समझ में आ रहा है? तो जब तक परमेश्वर क्रूस पे बलिदान नहीं हुआ तब तक तुम लोग स्वर्ग में कोई भी क्या नहीं किया है, नहीं किया। आपको पता है यीशु मसीह आने के पहले जो लोग थे, जैसे अब्राहम, याकूब, परमेश्वर, एलाइजा, जो भी उसके पहले जो अच्छे लोग थे, वो लोग भी स्वर्ग में क्या नहीं गए थे, नहीं गए थे। वो लोग अब्राहम का भूषण करके एक अलग जगह में क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पर मरेंगे, यीशु मसीह पहले क्या करेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, और सारे जो लोग पुराने समय में मरे हुए थे वो सारे यीशु मसीह फिर बाद में क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि जब तक परमेश्वर का बलिदान नहीं हुआ था कोई भी स्वर्ग में जा नहीं सकता। सारे पुराने लोग भी इंतजार कर रहे थे मसीहा आएगा, जैसे पुराने नियम में लिखा है, बलिदान देके फिर हम क्या होंगे, जाने के लायक है। हालेलुया। तो यीशु मसीह वो बोलते हैं आगे 37 को यीशु मसीह बोलते हैं, पीटर सेड अनटू लॉर्ड व्हाई कैन नॉट आई फॉलो दी, आई विल। ये पतरस बोलता है क्यों मैं आपके पीछे नहीं हो सकता हूं, मैं तो आपके लिए जान देने के लिए भी क्या हूं, तैयार हूं। अच्छी बात है, इतना जोश, जान देने के लिए भी क्या हूं, पर जब तक यीशु मसीह पतरस के लिए जान नहीं देंगे तो पतरस यीशु मसीह के लिए जान क्या नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। पहले यीशु मसीह को बलिदान होने की जरूरत है। जब हम फ्यूचर में देखते हैं पतरस जो 64 AD यीशु मसीह जाने के 60 साल के बाद क्या हो जाता है, पतरस भी यीशु मसीह के लिए जान को क्या कर देता है, दे देता है। कैसे देता, वो प्रचार करता है, यीशु मसीह का प्रचार करता है। और जो लोग मसीह के विरोधी होते हैं, यीशु मसीह और क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करते, ये बोल रहे धर्म परिवर्तन हो रहा है। रोम के समय में 2000 साल पहले रोम में हो रहा था, तो ये पतरस सबको बता रहा है। तो उधर वहां पर जो उनका एम्परर था नेरो करके, उसने क्या किया, पतरस को मारने के लिए क्या कर दिया, आज्ञा दे दिया।
तो वो भी कैसे आगे दिया, बोला कि इसको भी यीशु मसीह का प्रचार करा, इसको भी यीशु मसीह की तरह क्या करो, क्रूस पर क्या कर दो, लटका दो। वो बोलता है नहीं नहीं, मैं अपने मालिक जैसे मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, नहीं मर सकता हूँ, मुझे तुम उल्टा क्या कर दो, लटका दो। तो वो क्रूस में उसको मारते हैं और उसको उल्टा क्या करते हैं, लटका कर उसको मार क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। ये इतिहास में हमको क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। बाइबल में ये बात को लिखा नहीं है कि उसको कैसे मरा, पर इतिहास में हम देखते हैं कि 12 चेलों को भी अलग अलग तरीके से मारते, किसी को काट के मारते हैं, किसी को पानी में डुबा के मारते हैं, ऐसे मारते हैं, पत्थर मार के मारते हैं। और थॉमस को कैसे मारते हैं, स्पीयर, बाला जो होता है ना, उससे उसके छाती को मार देते हैं। थॉमस को किधर मारते हैं, छाती में मारते, किधर मारते हैं, पर वो इंडिया भारत में मारते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर प्रचार करने के लिए आया था। 12 चेलों में से एक चेला को वो प्रचार करने के लिए आया, बहुत सारे जन विश्वास किए, पर उसमें से लोगों ने क्या कर दिया, उसको भी मार दिया। तो यीशु मसीह वो बोलता है कि मैं आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार हूं। यीशु मसीह बोलता है कि आज सुबह होने तक तो क्या करेगा, मुर्गा बांग देने के पहले तो 3 बार क्या करेगा, तो बोल इनकार करेगा, मुझे क्या करेगा, इनकार करेगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम हफ्ते में आते हैं। तो 12 से 6 बजे होने के पहले अंधेरे के समय में पतरस जो एक वचन पहले बोलते हैं मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं, यीशु मसीह क्या करते हैं, उसके लिए एक भविष्यवाणी जो आगे होने वाला है, यीशु मसीह उसको क्या करते हैं, उसको बता दे। तू बोल रहा है अभी तू मेरे लिए मरने के लिए तैयार है, तू अभी सुबह बांग होने के पहले तो 3 बार तू बोलेगा कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता हूं, यीशु मसीह को मैं नहीं पहचानता हूं। ऐसे वो क्या करता है, बोलता है। जो एक बार ऐसा विश्वास कर रहा था, वो स्थिति की वजह से वो क्या कर देता है, परमेश्वर को भी इनकार कर देता है। तो आज जो हम सीखे इसमें से यही है, हमारा मेन क्या है, प्यार करना। परमेश्वर ने एक ही आज्ञा हम सारे लोगों को दिया है कि हमें क्या करना है, प्यार करना है। प्यार परमेश्वर से, पहला तो हमें परमेश्वर से प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर ही हमको प्यार क्या है सिखाते हैं। जब हम परमेश्वर से प्यार करेंगे तब तुम लोगों को क्या कर सकते हो, प्यार कर सकते हो। जब तुम परमेश्वर और लोगों से सच्चा प्यार करोगे तो 10 क्या 100 आज्ञा को भी आप जो भी आज्ञा है उसको क्या करोगे, पालन करोगे। बाइबल में 10 मुख्य आज्ञा है, पर बाइबल में कितने 600 से भी अधिक आज्ञा है, पता है आप लोग को। तो जब आप परमेश्वर से प्यार करोगे तो क्या करोगे, सारे आज्ञा का पालन करेंगे। परमेश्वर ने हमें नए नियम में सिर्फ एक ही आज्ञा दिया है कि हमें एक दूसरे से क्या करना है, प्यार करना। जैसे हम अपने आप से, जैसे परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, वैसे हम एक दूसरे से क्या करें, प्यार करें। उनके मुसीबत में, उनकी तकलीफ में उनके लिए प्रार्थना करने वाले बन सके, उनसे आके हाथ मिलाए। खुशी से हमें क्या करना है, लोगों को दुख को भी हमें क्या करना है। ये भी आप जानते होंगे, राइट। अगर आप रास्ते में चल रहे हो, अगर आप अनजान व्यक्ति को भी स्माइल करोगे, सामने वाला क्या करेगा, क्योंकि हमारा मनुष्य का नेचर ही ऐसा है। अगर आप स्माइल करोगे अनजाने में तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मुंह में क्या होता है, एक स्माइल आता है, क्योंकि ये हमारा मनुष्य है। तो आप एक दूसरे को एनकरेज करने वाले, बनाने वाले, प्यार को बांटने वाले क्या होना है, बनना है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.